बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जुलाई 2025 को। आज के दिन यानी 9 जुलाई 2025 को जो फास्ट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, उसमें एसए के क्या टॉपिक्स थे, इंग्लिश से क्या क्या क्वेश्चन थे या वोकैबुलरी के कोई नए वर्ड जो कि स्टूडेंट्स ने बताए उनको देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स के आज क्या क्वेश्चन आए एंड एडवांस मैथमेटिक्स के क्या क्वेश्चन आए। सो बाय द वे मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि एडवांस मैथमेटिक्स की जो मैराथन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है उसको आपने लाजमी देखना है। आज के पेपर में डिट्टो वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर मैंने डे 1 एंड डे 2 के जो क्वेश्चन थे उनको भी ऐड कर लिया था। एंड आज जो एडवांस मैथमेटिक्स की मैराथन अपलोड हो रहा है उसका पार्ट 2, उसमें डे 3 के क्वेश्चन को भी ऐड किया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, स्पेशली जो उसमें डेरिवेटिव के पोर्शन में मैंने एक्स की पावर एक्स वाला क्वेश्चन करवाया था, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया। अच्छा, आज का जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट था। अगर एडवांस मैथमेटिक्स की बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनका एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा आई। और जब मेरी कुछ और मेरे स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इंटीग्रल इतने ज़्यादा नहीं आए थे, मेरे डेरिवेटिव ज़्यादा थे या मेरे वेक्टर ज़्यादा थे। तो बहरहाल इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन को लाजमी देखना है। उसके साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर आज के दिन में यानी 9 जुलाई को डिफरेंट कैंपसेस में जो टेस्ट कंडक्ट हुए मेरे स्टूडेंट्स के, उसमें से जो ज़्यादा टॉपिक्स रिपीट हुए हैं वो इंटीग्रेशन डेरिवेशन के अलावा वो फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड उसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादा पूछी गई है। सो एनालिटिकल ज्योमेट्री ज़्यादा पूछी गई है। सो कल का जो दिन था उसमें ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा पूछी गई थी। और आज जो मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री भी आई होगी, क्योंकि thousands of candidates they appear in for test across all the campuses of fast every day। और 3 स्लॉट्स के अंदर, 3 डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो आज के दिन बहरहाल मुझे लगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछे गए थे, या मुझे स्टूडेंट ने शायद एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा भेजे हैं आज के दिन में। तो इसलिए मेरी एक फीलिंग है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड एडवांस मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा थे। बेसिक मैथमेटिक्स उसी तरह से ही चल रहा है, क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम आप लोगों को वहीं पे आ रहा है। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा कि वो आज भी उन्होंने फेस किया है वो प्रोबेबिलिटी में फेस किया। ठीक है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट, भाई दो फॉर्मूलाज हैं यार, कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट के, अगर आप उनको कर लेते हो तो प्रॉब्लम ही आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को लेके स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था। सेट्स की नोटेशन ही पढ़ी नहीं गई उनसे। ठीक है, एंड मैट्रिसेस इतने सिंपल और बेसिक मैट्रिसेस थे, मैट्रिसेस से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए जिनमें सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत है। मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स दे के एक 2 बाय 2 का या 3 बाय 3 का मैट्रिक्स था और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके उसमें जो वेरिएबल गिवन था उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। तो फिर भी मैट्रिसेस के अंदर जो है वो आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही है। तो मैट्रिसेस में ये चीजें देखो। जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड किया था तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी इतना इजी इजी मैथ नहीं आता, वो इतना इजी मैथ ही आ रहा है, लेकिन आपको ना लॉग्स आ रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी आ रहा है और ना ही जो है ना आप जो है वो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट रेट के फॉर्मूलाज को देख पा रहे हो। साथ ही सेट्स के अंदर भी जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ना नोटेशन से नो हाउ ना होने की वजह से जो है ना वो उसमें अपने मार्क्स जो है वो लूज कर रहे हैं, अपनी पिटाई करवा रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश वोकैबुलरी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हुआ है, बार बार मैं कहता हूँ कि फास्ट की जो इंग्लिश होती है वो सैड बेस्ड होती है। वोकैबुलरी में कुछ भी कहीं से भी आ जाता है, अगर तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी अच्छी है, तो फिर तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे, एल्स आपके लिए प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, और एसए के टॉपिक्स जो है वो बेसिक टॉपिक्स वो भी आ रहे हैं एंड उसके साथ कुछ थोड़े से जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं। सो आउट ऑफ द बॉक्स तो मैं उन टॉपिक्स को नहीं कहूंगा, लेकिन वो क्योंकि स्टूडेंट्स उसके ऊपर कुछ लिख नहीं पा रहे, ठीक है, या उनके पास सेट ऑफ आइडियाज नहीं है, तो जैसे एसेस में जो है वो प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इन थोड़ी सी बातों का ख्याल रखें, स्पेशली वो कैंडिडेट्स के जिनके भी अपकमिंग टेस्ट होने हैं। अच्छा, फिर कुछ कैंडिडेट्स ने ये गिला किया हुआ था कि जी एडवांस मैथमेटिक्स का मैराथन पहले अपलोड कर देते, उसमें से कुछ सवाल डिटो हमारे आए हुए थे। तो देखिए चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे आप लोगों ने कहा था कि जी मैराथन में आज और कल के क्वेश्चन भी ऐड करें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी जिनका रहता है वो तो लाजमी उस मैराथन को देखें, इंशाल्लाह उनको हेल्प आउट होगी। बाकी जिनका टेस्ट हो चुका है तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी मेहनत का फल देना होता है, उसके जो नसीब में चीज़ होती है वो उसको इंशाल्लाह मिलके रहती है। तो अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके लिए पास में एडमिशन रखा हुआ है तो कोई और उसको नहीं खींच सकता, कोई और आपको उससे छीन नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट का बाद में टेस्ट है तो उसको एज मिल रहा है पुराने कैंडिडेट्स पे। अपेरेंटली हमें ऐसा लगता है, लेकिन टेस्ट परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उससे भी बड़ी बात इंसान की अपनी कोशिश एंड अल्लाह ताला की जो रहमत है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। असल काम तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही होगा। तो बहुत से कैंडिडेट्स इसको भी लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं कि जी मैंने तो 7 को टेस्ट दे दिया, 8 को टेस्ट दे दिया, आज मैंने 9 को टेस्ट दे दिया। अब वो बच्चे जो 12 13 14 को टेस्ट देंगे उनके पास तो ये है कि जी उनको डेली के क्वेश्चन पता चल रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से पता चल रहे हैं और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से पता चल रहे हैं, बात ठीक है। लेकिन
हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। तो यू शुड नॉट लूज योर हार्ट। ठीक है, तो अब वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में पहले मैं टॉपिक्स बता दूं एसएस के। तो एसएस के टॉपिक जो थे वो ये था कि हाउ कंज्यूमरिज्म इफेक्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी। तो कंज्यूमरिज्म जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन था। अच्छा जी, एन एक्ट ऑफ ऐसे का टॉपिक था, सॉरी क्वेश्चन मैंने इसको कह दिया, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस यू कुड नेवर फॉरगेट। ये कल भी आया हुआ था, कल लाहौर कैंपस में कुछ बच्चों का आया हुआ था, आज इस्लामाबाद कैंपस में भी आया, और एक आध मुझे कराची कैंपस के स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उनका भी कोई सिमिलर टॉपिक था, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज थी। हायर एजुकेशन वर्सेस स्किल एक्विजिशन एंड रोल ऑफ काइंडनेस इन कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। तो ये आज के चार ऐसे जो थे वो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर और लाहौर और कराची कैंपस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे भेजे हैं। अच्छा, आज ये भी हुआ है कि कुछ कैंपसेस में जो 7 और 8 जुलाई के ऐसे के टॉपिक्स थे वो किसी के रिपीट भी हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि ऐसे जो होता है उसमें 2 टॉपिक्स आपको आपके पास होते हैं, उसमें जो चॉइस होती है कि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखें, एंड 15 मिनट्स जो है ना वो आपको ऐसे लिखने के लिए दिए जाते हैं। यूजली टेस्ट स्टार्ट होने से पहले या यूजली जब आप अपना सीयूटी कर लेते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको ऐसे प्लेन पेपर पे लिखने का कहा जाता है। तो बहुत से बच्चे ये भी रिपीटेडली पूछे थे कि जी मेरी टाइपिंग स्पीड बड़ी स्लो है तो मैं ऐसे कैसे टाइप करूंगा। तो ऐसे आपने टाइप करना ही नहीं है, ऐसे आपने हैंड रिटन जो है वो लिखना होता है। तो वाइल यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, ये इजी टॉपिक था। 7 और 8 को भी रिपीटेड रहा, कार्बन फुटप्रिंट वाला भी टॉपिक रिपीटेड रहा, और ग्लोबलाइजेशन कैन चैलेंज पेट्रियार्की ये टॉपिक भी रिपीटेड रहा, तो आगे भी रिपीट हो सकता है। वोकैबुलरी लिस्ट कल की भी अपलोड की थी। वोकैबुलरी लिस्ट किस तरह से गैदर हो रही है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई वर्ड याद रह जाता है तो अब चाहे उसका सिनोनिम पूछा हुआ या एंटोनिम पूछा हुआ, इतना तो एग्जैक्ट या एक्यूरेट हर बच्चे को नहीं याद रहता, लेकिन मैंने यहाँ पे उनके मीनिंग्स डाल दिए। अगर उनके मीनिंग्स पता होंगे तो आप उनका एंटोनिम अगर कहीं पे फाइंड आउट करना है या कहीं पे वो आपके पास यूज हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन में या क्लोजर टेस्ट के अंदर जहाँ पे आपने वर्ब इंसर्ट करना है या जहाँ पे आपने नॉलेजेस में उसको यूज करना है या आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो वहां पर अगर आपका वोकैबुलरी बिल्डअप है तो ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी। तो अबैश का वर्ड था। बल्कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनके मीनिंग जो है ना वो आप देख लेना, याद रख लेना, अगर आप इनको याद रख पाते हो। अगर रिपीट हो गया तो वेल इनफ। अच्छा जी, प्रेपोजिशन में जो आज के प्रेपोजिशन के 3 सेंटेंसेस जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट बताए हैं वही मैंने ऐड किए हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स को भूले हुए थे या कच्चे पक्के याद है तो उनको मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, द ईगल स्वूप एंड कैरिड ऑफ अ स्लीपिंग लिजर्ड। कैरिड ऑफ आना था यहाँ पे। द पब्लिक वर नॉट वांट टू ग्रैपल विद द फ्यूजिटिव एज ही वाज आर्म्ड एंड डेंजरस। ठीक है, तो यहाँ पे विद आना था। ठीक है, अच्छा, यू हैव लॉस्ट ऑल योर मनी नाउ यू मस्ट लर्न टू लिव विद द सिचुएशन। तो ये प्रपोजिशन थे। प्रपोजिशन री इंसर्ट करने होते, प्रपोजिशन तो आसान होते हैं, सेंटेंस समझना मुश्किल हो रहा था बच्चों के लिए आज के टेस्ट में। अच्छा, ये वाला भी जी कुछ स्टूडेंट्स का आज एग्जैक्ट आया था बकोल कुछ स्टूडेंट्स के, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पूल ऑफ क्वेश्चन है, पूल ऑफ क्वेश्चन में रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होकर आपकी स्क्रीन पे आते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन जो 7 और 8 जुलाई के थे वहां से आ गया। द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड बाय द रेफरी डिसीजन एंड आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माय फी बी पेड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स के क्या टॉपिक थे। यार इतने आसान क्वेश्चन आया हुआ था ये कि x% ऑफ 60 जो है वो 48 है। तो परसेंटेज गिवन है x, ठीक है, 60 की, वो x% क्या बनती है 60 की, ठीक है, 48 के हवाले से। तो बेसिकली पूछ रहा आपसे क्या है, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज याद रखने का तरीका कार क्या है कि बचपन में हम परसेंटेज कैसे निकालते थे, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो सेम आप तरीके से आप इसको यूज कर लिया करो। तो x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 48 कितने परसेंट बनता है 60 का, x बेसिकली ये चीज है। तो 48/60 कर लेंगे, इंटू 100 आ जाएगा। जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 1 6 8 8 इंटू 10 करेंगे तो 80% इसका आंसर आ जाएगा। तो 80% इसका आंसर था। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आज का बताया हुआ कुछ बच्चों ने कि जी ए ग्रेटर देन बी था एंड देन बी ग्रेटर देन सी था, सेम नंबर ऐड हो रहा था, तो कोई रिलेशनशिप टाइप चीज बतानी थी कि जी वो क्या रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। देखिए अगर डी एक पॉजिटिव नंबर दोनों में ऐड हो रहा है, ठीक है, या इवन चाहे नेगेटिव नंबर भी है तो दोनों में ऐड हो रहा है, और अगर ए ग्रेटर देन बी है और साथ ही गिवन है आपको कि जी बी ग्रेटर देन सी है, तो जब वो दोनों में सेम नंबर ऐड होगा, लेट्स से उसकी वैल्यू 2 है, तो फिर भी तो ये रिलेशनशिप मेंटेन ही रहेगा। तो जो मुझे समझ आ रहा है कि स्टूडेंट्स का कहना ये है कि भी क्वेश्चन ये था कि जो सेम नंबर ऐड हो रहा है तो अब इस रिलेशनशिप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी वाले जो रिलेशनशिप है उनमें क्या फर्क पड़ेगा, वो सेम रहेंगे। जब आप सेम नंबर ऐड करोगे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सब में से, तो वो रिलेशनशिप वही सेम रहेगा। ये जो साइड है ये ग्रेटर ही रहेगी, एंड यहाँ पे भी बी वाली जो साइड है वो ग्रेटर देन सी ही रहेगा। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना ये 2024 के पूल में भी क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन रिपीटेड था वहां पे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू, अब अंडर रूट की वजह से ना स्टूडेंट्स इसमें उसमें अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। तो 0.09 पड़ा हुआ है।
तो 0.09 पड़ा हुआ है इज इक्वल टू 3। एक्स के लिए हमने सॉल्व करना है। तो पहले भी बताया हुआ है, बेसिक मैथ्स की मैराथन में भी बताया कि जब आप पॉइंट को खत्म करते हो तो पॉइंट खत्म करके आप वन लगाते हो। अब वन के बाद यहाँ पे दो दो डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं, तो टू जीरोज आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ 9/100। ऊपर वाले का भी अंडर रूट लेंगे, नीचे वाले का भी अंडर रूट लेंगे। ऊपर वाले का अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट जो है वो 10 हो जाएगा। के रूट से अंडर रूट से बाहर आ गया, राइट साइड पे 3 पड़ा हुआ है, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, एंड ये 10 यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो है ना वो 10 आ जाएगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स आसान आ रहा है आज, थर्ड डे है, बेसिक मैथमेटिक्स आसान ही आ रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं पता। अभी मैं कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को रिवाइज करवाऊंगा, उनको आपने लाजमी देखना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया हुआ था और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ था। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 7 14, 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो 17/7 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3/14 अपनी जगह पे है। 5 2 जा 10 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो 5 2 जा 10, 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 12/5। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। सो 14, 7 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले मैं 7 के टेबल से करूंगा, 7 2 जा 7 1 जा एंड 5 अपनी जगह पे, फिर मैं 2 के साथ करूंगा, 2 1 जा 1 जा एंड 5 अपनी जगह पे आ गया। फिर जो है ना जी 5 से करेंगे हम लोग, तो 5 1 1 और 1 आ गया। सो दिस इज 7 2 जा 14, 14 5 जा 70। तो एलसीएम क्या आना था इनका, यहाँ पे एलसीएम आना था यहाँ पे इनका 70। अब ऊपर 17 पड़ा हुआ है, 7 10 जा 70, तो ये 10 हो जाएगा, बीच में माइनस है, 3 पड़ा हुआ है, ब्रैकेट आ जाएगा। 14 5 जा 70 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 12, नीचे 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो 5 14 जा 70 होता है, 5 14 जा 70 होता है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की स्पेस में जा रहे हैं तो इसलिए हम राइट साइड पे आ जाते हैं। 17 10 जा 170 हो गया, -15 कर लेंगे यहाँ से, प्लस, तो ये क्या था, 12 × 14 था, ये 14 लिखा हुआ था, अगर किसी को मेरी राइटिंग समझ ना आए, क्योंकि अब हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये वक्त से पहले अपलोड हो जाए, स्पेशली जिनका कल टेस्ट है वो इसको देख सकें। 12 × 14, सो 14 × 12 कर लेते हैं ना हम लोग। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्रॉस करेंगे, 4 आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा, तो ये 168 आ गया। तो ये 168, उसमें 170 को ऐड करेंगे, 8 आ गया, एंड यहाँ पे जो है ना मेरे पास 3 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 338 आ जाएगा। एंड इसमें से ये 15 माइनस भी करना है, मैंने किया क्या है, तो 12 × 14 जो है ना ये +168 था, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, 70 है, डिवाइडेड बाय 70 है मेरे पास। तो 170 और 168 को ऐड किया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 338। इसमें से 15 को माइनस कर लेंगे, नीचे जो है वो 70 आ जाएगा, तो 15 माइनस होगा तो 323 आ जाएगा, 323/70 जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर बन रहा था। ठीक है, हो सकता है दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, अगर हुआ चॉइस में तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा। अब चॉइस तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती ना। 3% और 20 बताना था भाई, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज तो आज पूछे गए थे, लेकिन इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी थे, तो मैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को ज्यादा नहीं छेड़ा, वो ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स के मैराथन में बड़े शॉर्ट टाइम में कवर किए हैं, उनको आप देख लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3% और 20 निकालना है। आप किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो उस नंबर को उठाते हैं और उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3% निकालना है 20 का, तो 3% को उठाया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई जब भी परसेंटेज खत्म करनी है तो 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज अगर आपने बनानी है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बहरहाल 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 10, तो ये क्या बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा। तो 3% 20 का कितना बनता था, 0.6 बनता था। आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%, तो 25% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस है ना वो एक आइटम की, वो 900 हो गई है। हमने बताना है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछेगी थी। तो परसेंटेजेस आज के पेपर में ज्यादा थे बेसिक मैथमेटिक्स में, परसेंटेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट आज ज्यादा पूछे गए थे। तो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25% का डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस है ना एक आइटम की, वो 900 हो गई है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस हमने बतानी थी। तो देखें, किसी भी चीज की जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो 100% होती है। जब उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया तो वो पीछे कितना रह गया, वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 75% रह गया। तो 75% के मुताबिक उसकी प्राइस 900 बनती है। तो बैक टू द बेसिक्स, परसेंटेज कैसे निकालते थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो बेसिक फॉर्मूला पे आ जाया करो ना अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन होती है। तो अब 75% रह गया, तो 75% के ऊपर उसकी प्राइस कितनी बन रही है, उसकी प्राइस बन रही है 900। ओरिजिनल प्राइस, टोटल प्राइस निकालनी है, टोटल निकालना है ना, तो टोटल मार्क्स की तरह पे यहाँ पे टोटल निकालना है, इंटू 100 कर लेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स यहाँ पे चला जाएगा और 75 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यहाँ पे और 75 यहाँ पर आ गया। तो 25 फोर जा, 25 थ्री जा, 3 वन जा, 3 थ्री जा 9, 300 हो गया। 300 इंटू फोर करेंगे, 4 थ्री जा 12, एंड बाकी दो जीरोज अपनी जगह पे, तो 1200 आ गया। तो कैलकुलेशन भी मैंने साथ एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, आज जो मुझे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जी हमें परेशानी हुई कैलकुलेटर ना होने की वजह से, हमें परेशानी हुई कि हमें इंटीग्रल डेरिवेटिव्स नहीं आते थे। देखो यार, इंटीग्रल डेरिवेटिव्स का जो मैराथन है उसको एक तो लाजमी कवर करो, शॉर्ट टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, एंड वो ऑथेंटिक पास पेपर्स की चीज़ें हैं। तो कॉन्सेप्ट लेके आप पेपर में उतरोगे, और जितना जल्दी आप कॉन्सेप्ट को ग्रैब करोगे, क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है, तो आप उतना जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुद्दा ही खत्म कर देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर किसी को नहीं भी आता तो वो इन दो क्वेश्चन से सीख लेगा। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का करते हैं और फिर हम सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ना पहले फर्क समझ लो, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, क्विकली इसका फर्क समझ लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुमने याद रखना है, PRT डिवाइडेड बाय 100 है। तो ये बच्चों आपने याद रखना है, PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, T कितने टाइम के लिए, और 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा होता। अगर लेट से सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, मैं कहता हूँ जी 100 रुपीज पे लेट से मुझे 4% इंटरेस्ट मिलता है, यानी 4 रुपए का हर साल में इंटरेस्ट मिलता है। तो 3 साल के लिए रखवाऊंगा तो पहले साल भी 4 रुपए ही मिलेगा, अगले साल भी 4 रुपए ही मिलेगा, अगले साल भी 4 रुपए ही मिलेगा। इस चीज को हम लोग जो है ना सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, आसान भाषा में, आसान लफ्जों में। ठीक है, तो PRT डिवाइडेड बाय 100 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा यहाँ। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है, अमाउंट नहीं दे रहा होता, इंटरेस्ट निकाल के देता है ये आपको। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी जो है ना वो मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ। उसमें देखो, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है 1+R/100 कर लो आप, होल पावर टी कर लो। टी क्या है कि कितने टाइम के लिए उसको, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको उसमें इन्वॉल्वमेंट है इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, कितना टाइम इन्वॉल्व है। सो ये पी था ना, पी था, क्लियर करके लिख लेते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये दो फार्मूलाज अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना सिंपल इंटरेस्ट में। और इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं और ठीक ठाक आ रहे हैं। आज तीसरे दिन में मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है वो। ठीक है, अब हम वापस आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला याद रख लो, सिंपल इंटरेस्ट का ये रख लो। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, क्या सिंपल इंटरेस्ट है? अगर इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता ना, तो लेट से हमें 4% मिला पहले 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 साल में, वो 4 रुपए हो गया, अब 104 हो गए पहले साल के पैसे। अब इसके 4% के मुताबिक इंटरेस्ट मिलेगा, अब इसके 4% के मुताबिक मिलेगा। फिर वो इसमें ऐड होंगे, फिर दूसरे साल वो जो अमाउंट बनेगी ना, उस अमाउंट का 4% ऐड होगा। तो यहाँ पे तो फिक्स ही 4% ऐड हो रहा था। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट का 4% ऐड हो गया जा रहा था। यहाँ पे क्या था कि क्यूमुलेटिव अमाउंट का ऐड हो रहा होता है। तो कंपाउंड और इसका फर्क समझ आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो रो रहे थे ना आप लोग कि जी आज के दिन जो है ना वो कैलकुलेटर ने बड़ा तंग किया हमें, कैलकुलेटर ना होने की वजह से हमें बड़ी तंगी हुई। और ये स्पेशली ए लेवल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ज्यादा हो रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹800। तो ₹800 आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, 3 सालों के लिए की है, एंड 10% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1+रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर टी। तो प्रिंसिपल अमाउंट, शुरू में कितने पैसे जमा करवाए हैं हमने? 100 रुपीज जमा करवाए। कैलकुलेशन पूरी करके दूंगा ताकि आपको विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो ट्रिक्स पता चलेंगे कैसे सॉल्व करनी है। सो उतनी खैर ट्रिक तो इसमें लग ही नहीं रही है। तो जो आप लोग रुक जाते हो ना वो चीज़ आपकी खत्म हो जाए। प्रिंसिपल अमाउंट थी 800 रुपीज, रेट है जी 10% का। सो 800 ये है, और यहाँ पे रेट जो है ना, रेट जो है वो कितना है? रेट है यहाँ पर 10% का, डिवाइडेड बाय 100 आ गया। टी, टी कितना है? 3 साल है। अब 800 तो अपनी जगह पे है, 800 तो अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1/10, 1/10 क्या होता है? सो 1/10, सो एक डिजिट पॉइंट मूव करेगा ना, क्योंकि एक जीरो है तो 0.1 होता है। तो 1+0.1 आ गया, होल पावर 3 है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था? ये जो पावर 3 आ रहा था नीचे पॉइंट्स आ रहे थे, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कह रहे थे कि जी आज कैलकुलेटर अगर होता तो मजा आ जाता बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेटर ये हो जाता था, इतना कोई मसला नहीं था। 800 ये हो गया, 1.1 की पावर 3 होगी, 1.1 की पावर 3 होगी। राइट, सो 1.1 की पावर क्या होगी? 3 होगी।
अब 1.1 का क्यूब निकालना है, तो पहले 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर आएगा दोबारा 1.1 से करेंगे, क्योंकि 1.1 के क्यूब का मतलब क्या है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, वन वन जा वन, वन वन जा वन, क्रॉस करेंगे अगेन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन, वन और टू, और ये वन। अब यहाँ पे अब पॉइंट्स नहीं ऐड होते आप लोगों से, प्रॉब्लम ये है। अब इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक यहाँ से आएगा, और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक यहाँ से, तो इस आंसर में राइट साइड से टू डिजिट्स के ऊपर पॉइंट होगा, वन प्लस वन, यहाँ पे टू बन गया, तो 1.21 बनता है, 1.1 इंटू 1.1 करना। अब दोबारा इस थर्ड वाले, ये दो तो हमने कर लिए, अब इस थर्ड वाले 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इस थर्ड वाले 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन वन जा वन, क्रॉस करेंगे दोबारा, वन टू वन ही आ जाएगा। ठीक है, ऐड किया यहाँ पर, ऐड किया तो ऐड करने पे ये क्या आया, वन, ये आ गया थ्री, ये आ गया थ्री, ये आ गया वन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टू डिजिट्स के बाद पॉइंट है, टू डिजिट्स के बाद पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर दूं, और इसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दो डिजिट्स यहाँ से और एक डिजिट यहाँ से, तो तीन डिजिट्स के बाद राइट साइड से पॉइंट होगा, तो राइट साइड से तीन डिजिट्स के बाद पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये 1.3 बनेगा। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, मसला कोई भी नहीं था, यहाँ पे 800 इंटू 1.3 था, तो 800 को अब 1.3 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी ईजी है, तो 800 को करते हैं, तो जीरो, जीरो क्रॉस करेंगे, फिर जीरो जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, फिर अगेन डबल क्रॉस करेंगे, एट थ्री जा 24 का फोर, टू कैरी, एट वन जा एट, एट में टू ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या था मेरे पास, जीरो, और यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, ठीक है, एट थ्री जा 24 एंड एट वन जा एट, एट में टू नहीं, तो टू मैंने ऐड किया, कैरी मैंने ऐड किया, ठीक है, सो 1040 आ रहा है। तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा ना, क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो 1040 आ रहा है, 1040 आया मेरे पास, ठीक है, 1040 आया मेरे पास, तो अगर, तो पॉइंट्स उतने ज़्यादा नहीं भी लिए, तो क्लियर इसका आंसर आ रहा है, करीब इसका आंसर आ रहा है, 1040 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के जो क्लोजेस्ट चॉइस थी वो आप मार्क भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहे ₹700 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम, सो 700 रुपये को इन्वेस्ट किया है एट 4% पर एनम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच ₹784। ये 7 जुलाई को भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, 7 जुलाई को भी इस्लामाबाद कैंपस के कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स में। एंड इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो यहाँ पे ना मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको आज का क्वेश्चन भी करवा दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया अगर एक क्वेश्चन को समझ लेते हो। ये फॉर्मूला याद रख लेने हैं, ये फॉर्मूला याद रख लेने, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये वाला, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए वो ऊपर वाला, ठीक है जी। अब नीचे आते हैं ना वापस, तो कह रहे हैं ₹700 को इन्वेस्ट किया है 4% के रेट के ऊपर, कितना टाइम लगेगा कि वो 784 पहुंचे सिंपल इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो 784 है, इसमें से 700 को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, पीछे आ जाएगा 84, तो पीछे आ गया 84, तो 84 रुपीज़ इंटरेस्ट है ना, पहले इंटरेस्ट निकाला है, 84 रुपीज़ इंटरेस्ट है, पैसे जमा करवाए थे 700, रेट क्या मिला था 4%, 100 से डिवाइड किया, टाइम निकालना था कितने टाइम में कितने पैसे बनेंगे, जीरो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, फोर टू जा वन जा एंड सेवन वन जा और थ्री जा, तो टोटल टाइम लगेगा 3 ईयर्स। तो ये तो डिटो क्वेश्चन 7 जुलाई को भी आया, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स में। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 100% क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं 16 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, 16 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, 32 मैन विल टेक टू कंप्लीट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ है, येलो का मतलब है बहुत दफा आता रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, जो भी गिवन डेटा होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, और आज डेटा से डिवाइड कर लिया करो, बहुत आसान तरीका है। तो गिवन डेटा क्या है, 16 लोग काम करें 10 दिनों में, तो 16 × 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो आज डेटा क्या है कि 32 लोग कितने दिनों में ये काम करेंगे, 32 से डिवाइड करते हैं, 16 1 जा, 16 2 जा, ठीक है, तो कैंसिल करेंगे 5 डेज आ गया। और इसमें तो कॉमन सेंस भी लगाई जा सकती है ना, नंबर ऑफ पीपल डबल हो गए हैं, जब नंबर ऑफ पीपल डबल हो गए तो नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाएंगे, तो कॉमन सेंस भी लग सकता था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें क्या करना है, गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवा लो, आज डेटा से डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी यही काम करना है, कह रहा है कि एक एयरप्लेन की स्पीड जो है वो 540 किलोमीटर पर आवर है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में से, 540 किलोमीटर पर आवर है, नहीं, एक एरोप्लेन की स्पीड जो है 540 किलोमीटर पर आवर है, और वो डिस्टेंस कवर करता है, एक डिस्टेंस कवर करता है 1.5 घंटे में, 1.5 आवर्स में। एंड अगर वो इतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करना चाहता है अब इतने टाइम में, तो बताओ अब उसको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन ये था कि अब उसको सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड अपनी कितनी रखनी पड़ेगी।
तो गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कराएंगे, आज डेटा से डिवाइड कराएंगे। यहाँ पे भी यही काम करेंगे। ठीक है, कि जी पहले इतनी स्पीड से काम हो रहा है इतने टाइम में, आप बताओ कितनी स्पीड लगेगी कितने टाइम के लिए, बिल्कुल वैसे कि कितने आदमी चाहिए होंगे इतने दिनों में अगर काम खत्म करें। तो वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाएंगे। तो फ्रैक्शंस को पहले सीधा कर लेते हैं। वन वन बाय टू जो है ना, ये थ्री बाय टू बन जाता है। मैं चलो स्टेप कर देता हूँ। वन वन बाय टू, टू वन जा टू, टू में वन ऐड करेंगे थ्री बाय टू। इस फ्रैक्शन को भी सीधा कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को। फोर वन जा फोर, फोर में वन ऐड करेंगे, ये बनती है फाइव बाय फोर। तो गिवन डेटा क्या है, 540 इंटू थ्री बाय टू आवर्स डिवाइडेड बाय। अननोन निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आस्क वैल्यू पूछेगी उसको निकालने। तो आस्क वैल्यू का जो गिवन डेटा है वो क्या है, वो उसका वन वन बाय फोर ऑफ टाइम है, तो जो कि बनता है फाइव बाय फोर। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। 540 अपनी जगह पे, 540 अपनी जगह पे है। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। 540 अपनी जगह पे है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री बाय टू। अब मैथ्स का रूल है ना, ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी। तो याद रखना है कि इसको आप लिख सकते हो ए बाय बी इंटू डी बाय सी। तो वही टेक्निक मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये जो थ्री बाय टू के नीचे फाइव बाय फोर है, तो थ्री बाय टू के नीचे मेरे पास थ्री बाय, रीडू कर लूँ मैं इसको। तो थ्री बाय टू के नीचे जो मेरे पास फाइव बाय फोर है, ठीक है, ये थ्री बाय टू जो है ना, इस थ्री बाय टू के नीचे मेरे पास जो फाइव बाय फोर है, तो ए बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी वाली फॉर्म है। तो ये हो जाएगा ए बाय बी इंटू डी बाय सी, इंटू डी बाय सी, इंटू डी बाय सी, इंटू फोर बाय फाइव हो जाएगा ये। टू वन जा टू, टू के साथ कैंसिल, टू टू के साथ कैंसिल हो गया, फोर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये टू आ गया। टू वन जा टू, टू टू जा। अब इसको फाइव से कैंसिल करते हैं। तो फाइव टेन जा फिफ्टी, फोर बचा, एट जा 108 इंटू थ्री इंटू टू। तो वन थ्री इंटू टू सिक्स होता है, सो 108, 108 इंटू सिक्स कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिक्स एट जा 48 का एट, फोर कैरी, सिक्स टेन जा 60, 60 में फोर ऐड करो, 648 किलोमीटर पर आवर। अगर 648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब वो मूव करेगा प्लेन, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन टाइम अब रिड्यूस होके वन बाय वन फोर आवर हो जाएगा, वन बाय वन टू आवर से। ठीक है, तो आगे आते हैं। कह रहा है कि जी ये पाइप ए फिल कर रहा था 3 मिनट में, या आज क्योंकि बच्चों ने क्विकली सवाल बताए हैं इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन दी उतना ही लिखा है। लेकिन स्ट्रैटेजी समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो क्या था। कह रहा है कि एक पाइप फिल करता है, पाइप ए फिल करता है तीन तीन मिनट में एक टैंक को, पाइप बी फिल करता था 4 मिनट में, दोनों को कितना टाइम लगेगा। तो पाइप ए का जो टाइम है ना, टाइम ऑफ ए जो है वो 3 मिनट्स है। पाइप बी का जो टाइम है ना, पाइप बी का जो टाइम है, पाइप बी का जो टाइम है वो 4 मिनट्स है। राइट। अब कैसे करना है इनको, पहले भी स्ट्रैटेजी बताई हुई है। रेसिप्रोकल ले लो आप, रेसिप्रोकल ले लो, रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। सो रेट ऑफ फिलिंग ए पाइप का हो जाएगा वन बाय थ्री, रेट ऑफ फिलिंग बी पाइप का हो जाएगा वन बाय फोर। ऐड कर लेते हैं ना, दोनों टुगेदर हैं तो टुगेदर में ऐड होंगे। वन बाय थ्री में वन बाय फोर ऐड होगा, तो एलसीएम में आएगा 12। एलसीएम में आएगा 12, फोर वन जा फोर, थ्री वन जा थ्री, तो फोर वन जा फोर आ गया, थ्री वन जा थ्री आ गया। तो ये आ गया 7/12। 7/12 तो रेट है, इसको दोबारा रेसिप्रोकल ले लो, 12/7 आ जाएगा। तो 12/7 मेरे पास यहाँ पे 12/7 मिनट्स लगेंगे। पॉइंट्स में जाना है चले जाते हैं, ये लो। ठीक है, सो पॉइंट्स में चले जाते हैं। सेवन वन जा सेवन, सो 12 में से सेवन चले गए, 12 में से सेवन चले गए तो फाइव आ गए। पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो भी लगा लो, तो सेवन सेवन जा 49। ठीक है, सो 12/7 क्या आ रहा है, 1.7 मिनट्स आ रहा है। तो दोनों अगर मिलके भरेंगे टैंक को तो 1.7 मिनट्स लगेंगे। आगे आते हैं। कह रहा है डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी, डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज थ्री और फोर डॉट्स। तो ये क्वेश्चन था कि जी डाइस, एक सिंगल डाइस को रोल किया, सिंगल डाइस है यहाँ पे, ठीक है, उसको रोल किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉप पे थ्री या फोर डॉट्स आए। तो एक डाइस को जब रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स पड़ा हुआ है। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स पड़ा हुआ है, यही आता है ना, पढ़ा हुआ क्या आता ही है, सैंपल स्पेस में आता ही है। तो तीन और चार डॉट्स कितने बनते हैं, आउटकम्स टू, तो टू आ जाएगा ऊपर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, सिक्स। टू बाय सिक्स करेंगे तो वन बाय थ्री, इसकी प्रोबेबिलिटी है, वन बाय थ्री इसका आंसर था। 30 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे। पता नहीं क्यों बेसिक मैथ्स में कैलकुलेटर मांग रहे थे। पाकिस्तान इंडिया प्लेज द मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विनिंग, ये था क्वेश्चन। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान विन करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं किसी भी मैच में, या तो आपकी टीम विन करे, या मैच ड्रॉ हो जाए, या आपकी टीम लूज करे। मैच
लॉस्ट कर दिया, विन कर दिया, या ड्रॉ हो गया। तो आंसर क्या आएगा, पाकिस्तान की विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। विन कितनी दफा आया, एक दफा आया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3 है। तो 1/3, इसका भी आंसर 1/3 आ रहा है। पिछले का भी आंसर 1/3 आया था ना, तो उसका भी आंसर लो भाई 1/3 आ रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि जी मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने पूछा क्यों कंफ्यूज हुए, कह रहा है जी मसला क्या था, यहाँ पे x+1/x का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे यूं टाइप था ये 1/x - x का होल स्क्वायर। तो भाई एक ही बात है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही खुलना है। चाहे x - 1/x मेंशन होता तो तभी a - b होल स्क्वायर ही खुलना था। 1/x - x है तो तभी a - b होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला खुलना है। तो दोनों के फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं ना। तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जिनको नहीं पता भाई ये तो पता होना चाहिए, a² + b² + 2ab। और अगर ये माइनस के साथ होता, इन दोनों ने तो प्लस ही रहना, ये माइनस हो जाता। फॉर्मूला ओपन कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बड़ा फेवरेट है इनके बेसिक मैथ्स का। ठीक है, सो a² + b² + 2ab, माइनस है बीच में, यहाँ पे है जी a² + b² - 2ab। अब पहले तो कैंसिलेशन कर लेते हैं, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, ये वाला एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ना तो ये होना था -1/x²। बाहर माइनस हो तो सबके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं यार, ये तो बेसिक बात है। प्लस माइनस 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 x² माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या है, x² + 1/x² + 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास कि x² - x², 1/x² - 1/x² कैंसिल, x 2 और 2 रह जाएंगे, 2 और 2 को ऐड करेंगे, 2 और इस 2 को ऐड करेंगे तो 4 आंसर आ रहा था। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि इन द फिगर बिलो, अच्छा अब ये एंगल्स के क्वेश्चन, मैंने एंगल के रिपीटेड क्वेश्चन का पूरा एक लेक्चर डाला हुआ है, उसको लाजमी देख लो, एंगल्स 100% कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चलो मैं डाल दूंगा। कह रहे हैं इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, सो 3x + 10 डिग्रीज, और यहाँ पे तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इंटरसेक्शन के आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं। 3x + 10 = 5x - 2। 5 × x - 2 है, 5 × x - 2 है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बताया था तो मैंने ये चैट जीपीटी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करवाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो बहरहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 10, ये हो गया 3x + 10। तो 5x लेफ्ट पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2x। ये राइट पे चला जाएगा -20, माइनस माइनस के साथ 2 2 के साथ कैंसिल, एक्स की वैल्यू 10 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये चॉइस बन गई। तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन था, और बच्चे कंफ्यूज क्यों हुए कि दोनों तरफ एक्स की फॉर्म में था, तो कोई मसला नहीं था भाई, लीनियर इक्वेशन एक्स की बन रही थी, सॉल्व कर लेते। अब ये क्वेश्चन कल भी आया, परसों भी आया, आज भी आया, कभी 3 के साथ आया, कभी 7 के साथ आया, कभी 5 के साथ आया। तो इसको आप लोग कर ही लेना, ठीक है ना जी। तो x + 1/x, चलो मैं कर देता हूँ, = 3 है, ये वैल्यू निकालें, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे। a² + b² + 2ab, 3 का स्केयर 9, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, ये 2 नेक्स्ट स्टेप में इधर चला जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो पीछे रह जाएगा 7। x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था और बच्चे कंफ्यूज हो गए खाम खाम भाई, ये साइड भी 50 गिवन थी, सेम गिवन थी साइड। तो अगर, और ये एंगल था 40 डिग्री गिवन, ये एंगल अंदर वाला 40 डिग्री गिवन है, ये 50 है, ये 50 है। सेम साइड के सामने एंगल की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये भी एंगल एक्स होगा, ये भी एंगल एक्स ही हो जाएगा। आप ट्राइंगल के एंगल्स को सम करो, तो ये एंगल बन रहा है एक्स, ये बन रहा है एक्स, ये 40 गिवन है। तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, x + x + 40, तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 आएगा। तो ये आ जाएगा 2x = 140, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70। लेकिन हमने एक्स नहीं बताना था, आपने ये अल्फा बार वाला एंगल बताना था। तो एक लाइन का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो ये अंदर आ रहा था यहाँ पे 70 डिग्रीज। तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्रीज आ जाएगा। तो इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन था। ये जो फिगर वाले दोनों क्वेश्चन है ना, ये वाला और ये वाला, वैल्यूज को सेम रखने की कोशिश की गई है। फिगर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों फिगर्स मैंने क्विकली चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर ड्रॉ करवाई थी, लेकिन वैल्यू सिमिलर ही थी। ठीक है। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स था यार, मैट्रिक्स इतना ईजी था फिर भी स्टूडेंट्स, मैंने पूछा कहता जी मैट्रिक्स नहीं हुआ सॉल्व मेरे से, बच्चे ने पूछा, मैंने बताया सर इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं करना था, एक्स के लिए सॉल्व करना था। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं ना, ए बी सी और डी एक मैट्रिक्स है, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, तभी दो स्क्वायर मैट्रिसेस इक्वल होंगे ना। लेट से ई एफ
जी ए। तो जब भी इक्वल होंगे तो ए इक्वल होगा ई के, बी इक्वल होगा एफ के, सी इक्वल होगा जी के, और डी इक्वल होगा एच के। डी इक्वल होगा एच के। आमने सामने वाले ये सेम होते हैं, x+3 विल बी इक्वल टू 2 होगा। तो x+3 जो है ना, वो क्या है, वो 2 है। और ये 3y-4 ये भी 2 के इक्वल है। भाई इजीली सॉल्व हो जाता था, स्टूडेंट ने मुझे बताया, बाकियों ने जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने कहा इजीली सॉल्व हो रहा था। तो इतना सा कॉन्सेप्ट लगना था माइनस। तो 3y = 6, y = 2, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2, ऑप्शन बी बनता था। कह रहे हैं इसको डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। x-1 को x = 1 का लेना था, इसमें वैल्यू प्लग इन करनी थी, 1 का क्यूब प्लस 4 × 1 का स्केयर -2 × 1 + 5 हो जाए। 1 का क्यूब 1, 4 -2 + 5। तो 5 और 5 10, 10 में से 2 चले गए, 10 में से 2 चले गए, पीछे रह गया 8। 8 रह गया भाई पीछे। शेडेड एरिया निकालना था, शेडेड एरिया निकालना था। तो ये फिगर सही तरह बनी नहीं यहाँ पे। मैं बता देता हूँ भाई, ये 7 मीटर था, ये 7 मीटर था, और लेट से ये टोटल डायामीटर था, लेट से 9 मीटर। 9 मीटर, टोटल 9 था, डायामीटर कह रहा हूँ। ये 9 था और ये 2 था, और ये 7 था। फिर ये पीछे क्या बचा, 2 बचा। तो अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। इसका डायामीटर, ये जो रेड में बना रहा हूँ, इसका डायामीटर 2 बनेगा ना। लेट से ये टोटल 9 था, तो इसका डाया 2 बनेगा, ये बाकी 7 है। तो अंदर वाले का तो 2 मीटर है रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, πr²। 4 पाई बनता है, r 2 है ना, 2 का स्क्वायर, तो 4 पाई आ जाएगा। एरिया जो है वो 4 पाई आ जाएगा। एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई। ठीक है, अंदर वाले सर्कल। अब कंप्लीट सर्कल का कितना आ जाएगा, उसका उसका रेडियस क्योंकि है 9 मीटर्स, तो 9 मीटर का उसका रेडियस, तो πr² करेंगे, 9 का स्क्वायर × पाई। तो 9 का स्क्वायर × पाई, 9 का स्क्वायर 81, 81 पाई आ जाएगा। ये 81 पाई आ जाएगा इसका एरिया। तो इसका एरिया आ जाएगा 81 पाई। तो ये शेडेड जो निकालना था, तो माइनस कर लेंगे ना, 81 पाई में से 4 पाई माइनस हो जाना। ठीक है, आंसर आ जाना था 77 पाई। 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये जो शेडेड रीजन पूछा गया था वो आ जाता। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था। वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लो भाई। आउटर सर्कल का एरिया निकालो, इनर का निकालो, डिफरेंस ले लो। सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दो एंगल्स का सम अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल हो। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि 3x+2, ये थोड़ी सी रफ लिखी हुई है इक्वेशन, में सीधी कर दूं। 3x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+7 था, कुछ इस तरह की सिचुएशन। तो एक्स के लिए सॉल्व कर लेना था इनइक्वालिटी को, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/5। ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी ले लो। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। 5 × 1 5, 4 × 1 4। नीचे वालों का भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वालों का भी एलसीएम आएगा 20। 5 × 1 5, 4 × 1 4, नीचे माइनस हो रहा है। तो ऊपर आएगा 5 + 4 9, 9/20, नीचे आ जाएगा 1/20। 20 20 के साथ कैंसिल, 9 आ। सो 9 आंसर आ जाना था इसका। इजी था ये। अब सेट्स के क्वेश्चन जिन पे आज जो है ना स्टूडेंट्स ने मार्क्स लूज किए। कह रहे हैं अगर ए और बी दो सेट्स हैं इस तरह से कि ए बिलोंग करता है बी से और बी बिलोंग करता है ए से, तो दोनों इक्वल हैं। बिलोंग वो तब करता है कि जब उसमें पड़ा हुआ है। लेट से एक सेट भी 1 2 3 है, उसका नाम है ए। एक और सेट है उसका नाम है बी, लेट से वो भी 1 2 3 है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में पड़े हुए हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में पड़े हुए हैं, तो वो सेम हो जाएगा। सेम है ना, वो इक्वल है। एक्स साइड दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ये सेट लिखना था हमने। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5। फिर उसके बाद है जी 7, फिर है 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19, सो ऑन। सो जो वाहिद प्राइम नंबर इवन भी है ना वो 2 है। तो एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है।
तो हमने ये नहीं बताना था कि उस सेट का एलिमेंट क्या है। थोड़ा सा गौर करो, ट्रिक कर रहा है एग्जामिनर, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि उस सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, एक ही एलिमेंट होगा ना, वाहिद प्राइम नंबर जो कि इवन भी है वो 2 है, एक ही सेट बनता है ये। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर अपेयर्स ऑन बोथ, सेम नंबर अपेयर्स ऑन बोथ है, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको भी क्विकली लिखा तो येलो में हाईलाइट किया है। तो सेम नंबर, दो डाइस को रोल किया है जब, तो टू डाइस को जब भी रोल करते हैं ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं 1,1, 1,2, 1,3, करते करते यहाँ पे 1,6, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो 2,1, 2,2, 2,3, यहाँ से करते करते 2,6, यहाँ पे आप आओगे तो ये आएगा 3,1, 3,2, 3,3, करते करते आप 3,6 तक चले जाओगे। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे 6,1, 6,2, यहाँ से करते करते आप 6,6 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम 36 बनते हैं, बताना मैं ये चाह रहा था। तो सेम किन किन पे आएगा, 6 पे आएगा ना, 1,1 पे, 6 पे आएगा सेम, 2,2 पे भी दोनों पे सेम आएगा, 3,3 पे भी दोनों पे सेम आएगा, 4,4 पे भी दोनों पे सेम आएगा, 5,5 पे भी, 6,6। तो टोटल आउटकम इस केस में कितने हैं, 36। सिक्स ऐसे हैं कि जिन पे सेम नंबर आ रहा है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई। सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को आज बहुत पूछा गया था, पहले भी करवाया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स के मैराथन में, फॉर्मूला देख लेना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के, पैरामीटर्स के, इनको कर लेना। ये फिगर थी जी, मैंने अपनी किसी क्लास में करवाई भी थी, तो बच्चे ने मुझे निकाल के ये भेज दिया कि जी ये आपने करवाई भी है। तो ये जो डिफरेंट एप्टीट्यूड की बुक्स हैं उनके अंदर से कहीं से पिकअप की होगी, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन कुछ आईक्यू की इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने ना आईक्यू के लेक्चर के नीचे उनका डाउनलोड लिंक भी दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 7 और 5 है, नीचे 6 बन रहे हैं। अब ये 5, 6, 7 बन रहा है, देखते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, नहीं ये तो नहीं है कि भाई नंबर्स को लिखा हुआ है एक ऑर्डर में, कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 7 और 5 को मैं ऐड करूँ तो क्या आता है, 12 आता है, की एवरेज ले लूँ, 12 और 2 की एवरेज 6 आती है, यहाँ पे भी यही काम हो रहा है क्या, 21 और 5 को ऐड करो, 26 आता है, 2 को डिवाइड करो, 26/2 करेंगे तो 13 आ, तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 13, तो ये इन दोनों की एवरेज है, और इन दोनों की एवरेज यहाँ पे आएगी। तो 21 और 7 की एवरेज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 28, तो 28/2 ये 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेजेस जो है ना वो यहाँ पे ली गई हैं, टॉप टू जो नंबर्स हैं नीचे उनकी एवरेज पड़ी हुई है। अब स्केल्स काउंटिंग, लास्ट लेक्चर जो मैंने 7 जुलाई वाला अपलोड किया था, तो उस पर बहुत से बच्चे नाराज हो रहे थे कि जी 13 नहीं बनते ट्राइंगल, 10 बनते हैं। आज वो फिर क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें 13 कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो डेफिनेटली इन्होंने भी डिफरेंट एप्टीट्यूड बुक से क्वेश्चन को ऐड किए हैं, तो मैंने उसका सोल्यूशन जो है ना वो ड्रॉ करवा दिया, ठीक है। हाउ मेनी स्केयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, पहले तो इसका स्केयर्स काउंट करते हैं, तो ये बहुत इजी था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये हो गए, 10 ये हो गए। अब गौर करना आप लोग, 10 ये हो गए, फिर 11 सर्कल ये है, ये जो मैं रेड में ड्रॉ, और स्केयर ये है जो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल में, फिर एक ब्लू में ड्रॉ कर लेते हैं, 11 हो गए, ये ब्लू वाला हो गया 12। अब लेट से पर्पल में ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एक ये हो गया स्केयर। स्केयर काउंट करते हैं ना, टोटल स्केयर यहाँ पे 13 बनते हैं, तो 13 स्केयर्स बनते थे। नीचे वाला ये क्वेश्चन जो था ना कल आया था, अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है मैंने, ये मुझे सिमिलर क्वेश्चन किसी सोर्स से मिल गया था, जो कोई वेबसाइट थी, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक के नाम से कोई वेबसाइट थी, वहाँ पे था ये। तो अब देखो मैंने आपको इसमें बताया था ना कि ये सर्कल, ये सर्कल कह रहा हूँ, ट्राइंगल नहीं बनता, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, अगर आप गौर करो तो ये ट्राइंगल नहीं बनता, ये ट्राइंगल नहीं बनता है। तो खैर ऑटो शेप ने इसको ट्राइंगल बना दिया ना, तो ये ट्राइंगल नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि ये साइड स्ट्रेट पड़ी हुई है, तो ये ट्राइंगल नहीं था। अब अगर ट्राइंगल्स काउंट करो तो ये आ रहे हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, नहीं ये 4, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा क्योंकि इसमें 4 साइडें हैं, ठीक है। ये 4, ये 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है, ये तो नहीं है मैंने बताया, तो ये तो नहीं है, ये मैंने पहले बता दिया। अब एक ट्राइंगल ये बनता है 6, जो कि ये मेंशनड है। फिर इसी तरह से एक ट्राइंगल ये बनता है 7, हो गए 7 हो गए, इसको क्यों नहीं किया भाई ऑटो करेक्ट, ऑटो शेप में, सॉरी। तो ये एक बनता है 7, ये लो भाई 7 हो गए, 7 हो गए। अच्छा, अब ये बनता है 8, ये हो गए 8। अच्छा, ये लो ये हो गया 9,
अच्छा, अब ये हो गया 10। 10 तो ये हो गए, ठीक है। फिर ये बजाते खुद एक ट्राइंगल है 11, ठीक है। फिर एक ये ट्राइंगल है, फिर एक ये ट्राइंगल है, 12 बनते हैं, ठीक है। 13 बनते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, मेंशन है, क्योंकि ये भी है पूरे का पूरा और ये, तो 13 ट्राइंगल ये बनते हैं। 12 मैंने काउंट कर दिए, कोई एक मिस हो गया, राइट जी। अब चलते हैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन की तरफ। डोमेन रेंज के आज क्वेश्चन ज्यादा थे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ऑल्दो मैंने जो आज एडवांस मैथमेटिक्स की मैराथन अपलोड किया उसमें मैंने आज फंक्शंस के रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर अप किया है इंशाल्लाह। डोमेन एंड रेंज जो किया है, जो कल की थी उसमें मैंने इंटीग्रल और डेरिवेटिव किया, तो इनको लाजमी देखना है। एडवांस मैथमेटिक्स में पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, बेसिक मैथ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, डोमेन रेंजेस आज पूछी गई हुई है। तो कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स का, उसको लाजमी देखो, ठीक है। वो रिपीटेड क्वेश्चन का था, और आज जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन प्लस पहले 3 दिन के क्वेश्चन मिला के फंक्शन के क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, जो डोमेन एंड रेंजेस के क्वेश्चन हुए हैं, लिमिट्स लिमिट्स बहुत ज्यादा आ रही है आजकल। लिमिट्स जो है ना इन 3 दिनों में देखिए कुछ कैंडिडेट्स की ज्यादा आई है, क्योंकि शॉर्ट में हुक हो जाता है ना। शॉर्ट में हुक होता है तो हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट को किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, साथ वाले को हो सकता है एक भी ना आए इंटीग्रल का, एक को इंटीग्रल के ज्यादा आ गए हो। तो डिफरेंट चीजें होती हैं। बहरहाल, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट x-3। तो x-3 को 0 के इक्वल करेंगे, x इक्वल टू 3 आ रहा है। 3 से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव आता है, अंडर रूट -2 आता है। तो नेगेटिव नंबर तो अलाउ नहीं होता। ऐसा इनपुट नहीं दे सकते कि अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। हाँ, 0 आ सकता है, 3 - 3 से पुट कर सकते हैं अंडर रूट 0। अब 3 से ऊपर जाते हैं, 4 पुट करो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रही थी, आसान था। इक्वेशन बतानी थी जो कि लाइन पैरेलल है जी इसके और गुजरती है इससे, तो ये भी इजी था। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को आज के उसमें ऐड कर दिया है, जो आज का मैराथन है उसमें मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं था। यहाँ पे क्या करना था कि लाइन की स्लोप निकालनी थी, तो लाइन की स्लोप आ जानी थी यहाँ पे। तो लाइन पैरेलल है उस लाइन के जो कि इस पॉइंट से गुजरी है, तो स्लोप जो इसकी आनी थी वो इसकी भी होनी थी। तो यहाँ से स्लोप आ जानी थी, यहाँ पे पॉइंट तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन निकाल लेनी, इजी पीजी था ये। इन क्वेश्चन को मैंने उसमें ऐड किया है जो आज मैराथन अपडेटेड है, सिमिलर क्वेश्चन अपलोडेड है उसके अंदर, उनको आपने देख लेना है। तो लाइन का पॉइंट चेक करना है, पॉइंट प्लग इन करेंगे, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो अबव द लाइन है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो बिलो द लाइन है, और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑन द लाइन। ठीक है, डिटरमिन तो कर सकते हैं, ये नहीं कि डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ये इजी है, वहां से देख लेना। इंटीग्रल डेरिवेटिव्स लिमिट्स फंक्शन मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि इंटीग्रल्स लास्ट वाले लेक्चर के आज बहुत सारे रिपीटेड आए हैं, एग्जैक्ट भी आए हैं। वो एक्स की पावर एक्स वाला एग्जैक्ट आया है, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जिसका आंसर आ रहा था इंटीग्रल का, वो वाला भी आया है एग्जैक्ट। डेरिवेटिव्स में से आज उसने स्टेशनरी पॉइंट का पूछा हुआ था, तो वो मैंने एमसीक्यू करवाया हुआ है लास्ट मैराथन में, तो वो आप देख लो, सिमिलर एमसीक्यूज आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स हों, वैल्यू चेंज भी हो तो बंदा कर लेता है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन मैंने उसमें एडवांस मैथ से कवर अप किए हैं, वहां से देख लेते हैं हम लोग इनको। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब एडवांस मैथमेटिक्स के वहां से आप देख लो। मैं उसका लिंक, क्योंकि ये वीडियो पहले अपलोड होगी और वो शायद बाद में अपलोड होगी। हाँ, वो डेफिनेटली बाद में ही अपलोड होगी, इसके बाद अपलोड होगी, वो थोड़ी सी रहती है, मैं कंप्लीट करूंगा। तो मैं बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में उसको टैग कर दूंगा, उसको आपने लाजमी देख लेना। पार्ट 2 ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स मैराथन के नाम से होगा।